बराक हिंदी साहित्य समिति ने मुलुक चलो आंदोलन के 104 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में अगणित अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु समारोह का आयोजन रखा। हिंदी भवन में आयोजित अस्थायी शहीद वेदी तैयार कर मुलुक चलो आंदोलन के गुमनाम शहीदों के अमर बलिदानियों को याद किया गया। दीप प्रज्वलित किए गए, पुष्पांजलि की गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत तिवारी, समिति के अध्यक्ष परमेश्वर लाल काबरा, सांगठनिक सचिव युगल किशोर त्रिपाठी, कार्यालय सचिव प्रमोद जायसवाल, सदस्य श्रीमती किरण त्रिपाठी सहित अन्य गणमान्य लोगों को उपस्थिति रही। डॉक्टर सुजीत तिवारी ने मुलुक चलो आंदोलन के संबंध में विभिन्न तथ्यों को अपने वक्तव्य में रखा। उन्होंने कहा कि मुलुक चलो आंदोलन पूर्ण रूप से स्वराज का आंदोलन था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चाय बागान के श्रमिकों द्वारा बड़ा आंदोलन था। इतिहास को याद रखना होगा। जबकि समिति के अध्यक्ष परमेश्वर लाल काबरा ने आयोजन से जुड़ी जानकारी साझा की। जानते हैं कि दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश का जो लगाया हुआ रेस्ट्रिक्शन, जो बाधा था, उनका परवाह ना करते हुए उन्होंने जाके एक मुट्ठी नमक उठाया था, जिसको आज तक हम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बहुत बड़ा घटना मानते हैं। ऐसे ही घटना हजारों चाय बागान के श्रमिकों ने पंडित देवशरण त्रिपाठी जी, पंडित गंगादयाल दीक्षित जी, राधा कृष्ण पांडे जी आदि के नेतृत्व में 1921 में ये इसका अलग जगाया था। जब पूरे भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे भारत में गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, उसी समय इन चाय बागान श्रमिकों के बारे में ना कोई जानता था, ना इनका कोई हाल पूछता था, और इनका हालत जेल में बंद जो कैदी होते हैं उनसे भी अधिक बदतर था। ऐसे परिस्थिति में जितना भी बाधा, जितना भी रेस्ट्रिक्शन, यहाँ तक कि जब उनको बागान के बाहर जाने नहीं दिया जाता था, ऐसे परिस्थिति में ब्रिटिशों के विरुद्ध में आवाज़ उठाना और ब्रिटिशों का सारा रेस्ट्रिक्शन, सारा भय को परवाह न करते हुए वापस जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे, और ऐसा प्रतिज्ञा करके हजारों लोग बागानों से निकलने लगे। और जब हजारों लोग बागानों से निकलने लगे तो शुरू में जो ब्रिटिश मालिक थे उनको डांट डपट कर, उनके ऊपर अत्याचार करके उनको रोकने का कोशिश किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुके। और 1 मई को सिंगलाचेरा में जो जनश्रुति है उसके अनुसार सिंगलाचेरा में, और जो रिकॉर्ड्स हम लोग देखते हैं उसके अनुसार राताबाड़ी सर्कल लिखा गया है, तो वहाँ पर पंडित देवशरण त्रिपाठी, राधा कृष्ण पांडे जी, गंगादयाल दीक्षित जी, इन लोगों ने, सुरेश चंद्र देव, इन लोगों ने वहाँ पर भाषण रखा और कहा कि ब्रिटिश के अत्याचार को हम लोग नहीं सहेंगे। और इसी सुरमा बराक के माटी से उस आंदोलन का शुरुआत हुआ। वहाँ पर जो सभा हुआ था वो एक, अभी भी जो टीला का जगह है उसको गांधी टीला के नाम से लोग अभी भी सिंगलाचेरा में जानते हैं। उसके कुछ ही दूरी पर जहाँ पर दुर्लभ चौड़ा में राम जानकी का मंदिर है, उस मंदिर में बैठकें इसके लिए होती थी। और 3 मई को सिंगलाचेरा बागान में वहाँ का जो मैनेजर थे उनके पास, ये आंदोलन नहीं था स्वतंत्रता का, तो क्या था इसको बताने के लिए मैं कहूँगा कि वहाँ के मैनेजर के पास जब लोग जाते हैं, वो मैनेजर का बयान जो कि ब्रिटिश के रिकॉर्ड में दर्ज है उसको मैं कह रहा हूँ, वो लोग जाके कहते हैं कि देखिए हम लोग के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है और सालों से हमारा भत्ता नहीं बढ़ा है, आप क्या 6 आना से 8 आना करेंगे और क्या 6 आना तक महिलाओं का भत्ता करेंगे। जो मैनेजर कहता है कि नहीं, ये मेरे बस का बात नहीं है, तो वहीं पर लोग कुछ भी उससे और कोई भी मतलब वार्तालाप न करते हुए, कोई विरोध, कोई मतलब किसी तरह का न करते हुए गांधी महाराज की जय बोले हैं वहाँ से, और वहाँ से सब एक लाइन से 3 मई को निकलना शुरू किए हैं। अब आज के समय में हमारे पास इतने साधन हैं कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जल्दी पहुँच सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर देखेंगे सिंगलाचेरा या आनीपुर का जो जगह है वहाँ से करीमगंज तक, वह अभी हम लोग गाड़ी से भी आते हैं तो 1.5 घंटा 2 घंटा तक लग जाता है। आज के समय में वो लोग पैदल रवाना दिए, अपने सब परिजनों को छोड़ के, कोई सामानों को छोड़ के पैदल रवाना दे करके, नंगे पांव भूखे रास्ते में चलते बिलखते हजारों लोग। शुरू में 750 लोगों ने शुरू किया, कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार 790 लोगों ने, और आखिर में 30,000 तक ये संख्या पहुंची, जिसको ब्रिटिश ने तब का इस घटना को दबाने के लिए चरगोला एक्सोडस नाम दिया। एक्सोडस का मतलब है निकल जाना, भाग जाना। उसने लिखा कि यहाँ पर काम करने वाले लोग यहाँ से भागकर निकल जा रहे थे, चले जा रहे थे, और उस पर इंक्वायरी कमेटी बैठाया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 23 मई का जो अखबार आता है उसमें अमृत बाजार पत्रिका लिखता है कि जलियांवाला बाग जैसा घटना। इस घटना का जो
अगर किसी से इसका तुलना किया जा सकता है तो एकमात्र जलियांवाला बाग से किया जा सकता है, और यहाँ पर अगणित लोग मरे हैं जिसका की संख्या का गणना नहीं किया जा सकता। ऐसा स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा इतिहास का इतना बड़ा बलिदान जहाँ पर हुआ, जिसको कि उस समय देशबंधु चित्तरंजन दास वो स्वयं वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि यह श्रमिकों का आंदोलन नहीं था। ब्रिटिशों ने जहाँ पर इसको कहा कि यह श्रमिकों का पलायन था, देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्वयं कहा कि यह स्वतंत्रता का, स्वराज का एक आंदोलन था। बराक हिंदी साहित्य समिति के बैनर के नीचे मुल्क चलो आंदोलन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और यहाँ एक श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया है। पूर्व वक्ता श्री सुजीत चक्रवर्ती जी ने सारी स्टोरी हम लोगों को अभी बताया। ये सब चीज़ें आज के नवयुवकों को शायद पहले ही सुनने को मिली है, क्योंकि ये चल रहा है पिछले 3-4 साल से रेगुलर जैसा हो रहा है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ भी ये दिन भी यादगार दिन बनेगा और मैं अपने सच्चे मन से सब शहीदों को श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूँ।